राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा जादू बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और आज टॉपिक है नकारात्मकता से बाहर कैसे निकले। आज बुक हमें बताने वाली है कि किस तरह हम अपने जीवन में जो भी नकारात्मक स्थितियाँ हैं उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, उससे उभरने का तरीका बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं रोंडाबन जी आगे क्या कह रही हैं और हमें क्या और अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ रोंडाबन जी कह रही है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तों में कोई अनबन हो जाती है, या हमारे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो, या नौकरी में, जॉब में कोई भी ऐसी उलझने आ जाती है जिसकी वजह से होता क्या है कि हम नकारात्मक हो जाते हैं। और जब इंसान नकारात्मक होता है ना, तो वो उन चीज़ों को जब संभाल रहा होता है तो उसे नहीं पता होता, लेकिन वो बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है जो उसके साथ बुरी घटनाएं हो रही होती है, बुरे हालात हो रहे होते हैं, वो उनके बारे में बात करता है। और वो जाने अनजाने में वैसे ही परिस्थितियाँ, वैसे ही हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, हम वैसे ही बनते जाते हैं और वैसा ही हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती जाती हैं। तो यहाँ पर रोंडाबन जी कहती हैं कि हमें अगर उन चीज़ों से बाहर निकलना है ना, तो हमें सकारात्मक सोचना होगा, हमें उन नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकलना होगा। और आज हमारी जो भी परिस्थितियाँ, हालात हैं, तो हमें उनके बारे में बात ना करके, हमें जो हमारी चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं हम उनके बारे में सोचेंगे और ग्रेटफुल होंगे ना, तो हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे, हमारी अंतरात्मा, हमें यूनिवर्स से कुछ ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे, कुछ ऐसे रास्ते दिखेंगे जिनके माध्यम से जो हमारी ख़राब परिस्थिति है ना, उसे हम बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो सही तभी कर पाएंगे जब हमें सही तक जाने का रास्ता पता होगा। और वो रास्ता कैसे मिलेगा? वो रास्ता मिलेगा हमें उन चीज़ों की तरफ ध्यान केंद्रित करने से जो चीज़ें हमारे पास है, और उनके लिए ग्रेटफुल होने से। यहाँ रोंडाबन कहती है कि जब मैं युवावस्था में थी, मैं छोटी थी, तब उन्होंने कहा कि डिज्नी वर्ल्ड की 1960 में एक मूवी आई थी, पोलियाना। उन्होंने कहा मैंने वो मूवी देखी और मैं उस मूवी से बहुत ही प्रभावित हुई। उस पोलियाना मूवी में एक बच्ची होती है जिसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, और उस बच्ची को उसकी मासी के पास भेज दिया जाता है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ वो देखती है कि उसकी जो मासी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी। हालांकि वो जहाँ रहती थी वो एक आलीशान घर था, लेकिन वो उस आलीशान घर के कमरे में बिल्कुल कैद रहती थी। जब वो खिड़की से बाहर देखती थी रात को, वो तारे, सुबह का मौसम, वो हवा, वो ओस की बूंदें देखकर वो बहुत खुश होती थी। लेकिन उसकी मासी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसने उस लड़की के साथ टाइम बिताना शुरू किया और जैसे जैसे आगे घटनाएं, मूवी बढ़ती रही, तो उस लड़की के अंदर एक हैबिट थी कि वो किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में जब वो घिर जाती थी ना, तो वहाँ वो अच्छी चीज़ें ढूंढने लग जाती थी। ये मूवी आपको हिंदी में यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, आप देख लेना, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो वहाँ लड़की क्या है कि वो हर नेगेटिव परिस्थिति में वो कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढती थी, क्योंकि जहाँ कोई बुरी घटना घटती है वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होती है जो बहुत अच्छी होती है, सकारात्मक होती है। कई बार ऐसा देखिए होता है हमारी लाइफ में भी कि कुछ हम अपनी सोच से ऐसे होते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ जॉब के लिए, मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। हम क्या है कि जॉब मिलने से पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, क्या पता हमें मिल ही जाए, लेकिन हम जाने अनजाने में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। लेकिन वो लड़की क्या है ना कि हर नेगेटिव स्थिति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचती है और उसके साथ हमेशा पॉजिटिव होता था। इस तरह वो अपनी मौसी को जब ऐसे उसके साथ रहने से उस मौसी वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है और वो भी उससे सीखती है कि हमें कैसे ग्रेटफुल रहना है। तो यहाँ वो कह रही है कि उसने, रोंडाबन ने कहा कि जब मैंने वो मूवी देखी तो मैंने भी अपने जीवन में उन सकारात्मक स्थितियों के बारे में सोचना शुरू किया और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचती और ग्रेटफुल होती, और धीरे धीरे मेरा जीवन भी मैजिकल तरीके से बदलता गया। आगे वो कहती है कि वो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल देकर बता रही है कि हम कैसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल में ये कहती है कि उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो कि आपके बेरोजगार हों, आपको सर्वश्रेष्ठ कोशिश के बावजूद भी अब तक आपको नौकरी नहीं मिली है। कई बार होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सालों तक प्रयास करते हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल पाती। तो यहाँ ये कहती है कि उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उसका उन्होंने तरीका बताया है। यहाँ उन्होंने कुछ 10 चीज़ें लिखकर बताई है कि हम इन जॉब ना होने के बजाय भी हम जिस तरह इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू होंगे ना, तो हमारी लाइफ में कैसे हम अच्छी चीज़ों को, जॉब को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ उन्होंने कहा है, नंबर 1 पर उन्होंने कहा है, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। आप आज अपनी ग्रेटफुल होने के लिए आप जब भी जर्नल लेके बैठे हैं तो इस प्रैक्टिस के लिए आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं। आपके पास जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। यहाँ पहले एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए समय है। जब आप ऐसे कृतज्ञ होंगे ना, तो यूनिवर्स कहेगा कि अभी इसके पास जॉब नहीं है, जॉब मिलने में समय है, तो ये उस जो खाली समय है उस जॉब के और उनके बीच के जो टाइम पीरियड है, वहाँ ये कृतज्ञ है अपने परिवार के साथ वो जो समय बिता रहा है उसके लिए। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मैं अपने जीवन को बेहतरीन व्यवस्थित हो गया हूँ। यहाँ मेरे पास खाली समय है तो मैं अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिक समय नौकरी रही है और मैं
अनुभव में अनुभवी हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर आपने कहीं जॉब की है और आपने दूसरी जॉब के लिए जॉब छोड़ी और अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ कि मैंने पहले जॉब की थी, तो मेरे पास अनुभव है उस जॉब का। मैं अनुभवी हूँ, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि पहली बार है कि जब मैं बेरोज़गार रहा हूँ। मैं इसके लिए भी कृतज्ञ हूँ कि आज मैं बेरोज़गार हूँ, तो मैं अपने साथ समय बिता पा रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोज़गार के नए-नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और मैं हर दिन नौकरियाँ मेरे सामने आ रही है। इसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि मेरे पास आज मैं बेरोज़गार हूँ, पर मेरे सामने बहुत सारे रोज़गार के अवसर आ रहे हैं और बहुत सारी नौकरियाँ मेरे सामने आ रही हैं। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मेरी नौकरी के लिए आवेदन और साक्षात देने में सीखी हैं। अब आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि मैंने जब इंटरव्यू देने जाता हूँ, जॉब की तैयारी करता हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो हर रोज़ मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। मैं इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। आगे ये कह रहे हैं कि मैं 7 नंबर पे मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है और मैं जॉब कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं इसके लिए भी कृतज्ञ हूँ। आगे ये कह रहे हैं कि नंबर 8 पर है, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ है, वो मुझे प्रोत्साहन दे रहा है, मेरा समर्थन कर रहा है, इसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। 9 नंबर पे उन्होंने कहा कि मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। अभी मेरे पास कुछ समय है जो अपने साथ बिता पा रहा हूँ, मैं कुछ आराम कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप जॉब करेंगे तो आप सुबह जॉब के लिए निकलेंगे, जॉब में सारा दिन रहेंगे, शाम को आएँगे, फिर कुछ आप अपने लिए कुछ करेंगे, अपने परिवार के साथ टाइम बिताएंगे। लेकिन अभी आपके पास टाइम है जो आप अपने साथ टाइम बिता पा रहे हैं और आप आराम कर पा रहे हैं, इसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोजने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया है कि मेरे लिए अधिक मायने रखती है, नौकरी मेरे लिए कितने मायने रखती है, ये मुझे एहसास हुआ है नौकरी ना होने की वजह से। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हम तहे दिल से इस चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं कि नौकरी ना होने से हमारी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, वो नौकरी ना होने की वजह से, पैसे की कमी की वजह से जो भी हमारे सामने जो मुश्किलें आ रही हैं, उन सब चीज़ों से मैं जो कुछ भी सीख रहा हूँ उसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। नौकरी वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि वाकई में जीवन में नौकरी होना, आप अगर नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं नौकरी मेरे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इसके लिए आज मुझे एहसास हुआ है इसका, इसके लिए भी आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आगे यहाँ वो कह रहे हैं कि बेरोजगार व्यक्ति भी की कृतज्ञता फलस्वरूप भिन्न भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। आप इस प्रकार कृतज्ञ होंगे तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों को आप आकर्षित करेंगे। आपकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। आपकी जो भी स्थिति है निश्चित जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है। हम अगर नकारात्मक हैं और जब हम ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं ना, तो नकारात्मक परिस्थितियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि कृतज्ञ होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्रक्रिया है। नेगेटिविटी से बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है कृतज्ञ होना। यह एक अनगिनत तरीके से नकारात्मक स्थितियों को बदल सकती है। आपको अब अपनी कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादुई होते देखना है। जैसे ही आप इस कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, आप जादू होता देखेंगे। आगे इन्होंने कहा है कि एक और एग्जाम्पल देकर इन्होंने बताया है। आगे ये कह रहे हैं कि आइए इस उदाहरण के माध्यम से एक बेटे की अपने पिता के साथ खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह जो चाहे कर ले, पिता कभी संतुष्ट नहीं होगी। ये हर इंसान की होता है, हर इंसान के साथ। हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार, हमारे मम्मी पापा हमारे से संतुष्ट नहीं होते। हम जो भी काम करते हैं, अगर वो हमें कुछ गलत कह देते हैं, बोल देते हैं, तो हर इंसान को लगता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि यहाँ हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ भी इन्होंने 10 चीज़ें बताई हैं कि किस तरह हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। पहला इन्होंने कहा है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर लंबे समय सचमुच अधिकतम संबंध अच्छे रहे हैं। संबंध बहुत अच्छे रहे हैं मेरे जीवन में, जितने भी संबंध हैं सभी बहुत अच्छे हैं। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपने पिता के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मेरी शिक्षा के खातिर बड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिली थी। उन्होंने कहा, ये कह रहे हैं कि मेरे पिता ने जो उन्हें शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन वो मुझे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कड़ा प्रयास कर रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी मेरे बचपन में हमारे परिवार के सहारा दिया। उन्होंने मेरे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत है। क्योंकि वो परिवार को संभाल रहे थे, मुझे नहीं पता कि उसे परिवार को संभालने में कितनी मेहनत, कितने धन की ज़रूरत है। मैं इसके लिए भी प्रत्याशित पिता के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन से हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने लेकर जाते हैं। आपके पिता आपके लिए कुछ तो करते होंगे, जो कभी आपके साथ खेलते होंगे, आपको कहीं लेकर जाते होंगे, तो आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी आज मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने वो पहले हुआ करते थे। आप ऐसा लिख सकते हैं कि पिता अब मेरे साथ इतना बहुत ही सख्त व्यवहार नहीं करते जो मेरे साथ पहले करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि उन्होंने परवाह नहीं होती तो वह मुझे इतना सख्त नहीं होते। वो कहता है कि मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मेरे पर सख्त हैं, उन्हें मेरी चिंता इसीलिए वो मेरे पर सख्त हैं। आगे 7वें नंबर वो कहते हैं मैं बहुत कृतज्ञ हूँ पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा करना चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। यहाँ वो कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये मैं सीख रहा हूँ पिताजी से कि मुझे अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, करुणा का व्यवहार करना है। मैं अपने पिता के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे दिखाते हैं कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वास बच्चे पहले से प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है।
मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोगों को तो ऐसे कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता नहीं होते। ये कहते हैं कि आज मेरे पास पिता है, मैं इस चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे पास पिता है क्योंकि कठिनाई समय के बीच में अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी बहुत अच्छे समय रहेंगे। वो अपने पिता के साथ हर चीज़ के लिए कृतज्ञ है कि मेरे पास पिता है, वो मेरे हर मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े हैं। तो यहाँ इन्होंने अपने पिता के बारे में जो भी उनके बीच जो कोई अनबन थी कि उन्होंने उसको भी इतने अच्छे से बताया कि जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ, अगर पिता मुझ पे कठोर हैं तो वो मुझे कुछ अच्छा सिखा रहे हैं। उन पर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, कभी उनका मूड ख़राब हो जाता है तो वो मेरे पर इसीलिए थोड़ा बहुत झुंझुन आ जाते हैं, लेकिन मैं अपने पिता के हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। इस तरह से हम भी अपनी अगर हमारा कोई भी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है तो हम उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर सेहत में कोई दिक्कत है तो अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि हमारे लाइफ के जो 4 एरियाज़ हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप, हम उन चारों के लिए जो आपका अच्छा लगे, जो आपको अच्छा फील करा रहा है, उन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। कोई रिश्ता ख़राब है, सेहत ख़राब है, जॉब में कोई दिक्कत है तो आप जॉब में उन चीज़ों को देखिए जो आपके लिए अच्छी है। अगर आप जॉब में आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते। किसी के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती, लेकिन कोई ऐसा 1 या 2 इंसान जरूर होंगे जिनके साथ आपकी अच्छी बनती है। आप उनके लिए उनकी अच्छी चीज़ें लिखिए। अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं अच्छी बनती लेकिन उसमें कोई ना कोई खूबी जरूर होगी, आप उस खूबी को देखिए और उसके लिए कृतज्ञ होइए, उसका व्यवहार आपके लिए बदल जाएगा। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि पूरे दिन में हमारे सामने जो भी नकारात्मकता आ रही है, हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को ढूंढकर उनके लिए कृतज्ञ होकर। तो ये था आज का हमारा चैप्टर जिसमें हमें बताया गया था कि हम नकारात्मकता से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। आप प्रैक्टिस डेली करते रहिए। फर्स्ट डे और सेकंड डे की प्रैक्टिस आपको हर रोज़ करनी है। सुबह 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं और रात को मैजिक रोक लेकर सोते वक्त आपको पूरे दिन को स्कैन करना है और अच्छी चीज़ों को याद करना है। और आज आपने अपने पूरे दिन में जो भी आपके साथ नेगेटिव हो रहा है वहाँ से आपको कोई ना कोई 3, 4, 5 जितनी आप ढूंढ पाए अच्छी चीज़ें ढूंढेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।